So there are some steps, as I already told you, in the mechanism of labor, and those are: first is engagement. ठीक है, engagement होगा. Second, descent. Then more flexion take place. Then internal rotation of head, crowning, delivery of head by extension, restitution, internal rotation of shoulders, external rotation of head, and birth of the shoulder and the body by the lateral flexion. So let us learn about these things. First is the engagement. The bilateral engaging diameter of the pelvic beam is the widest diameter which is parallel to sagittal suture. So जो engaging diameter होता है pelvic beam में वो widest है, lateral किसके होते हैं, sagittal suture के. The occiput क्या करता है, is the leading part of the fetal head lie in the iliopectineal eminence. शोल्डर लाई करता है हमारा ओब्लिक डायमीटर में. ठीक है, ये जो शोल्डर है ये हमारा कहाँ लाई करेगा, इन द ओब्लिक डायमीटर. ठीक है, ये याद रखना है आपको. यूजुअली प्राइमरी ग्रेविटा में क्या होता है, इट अकर्स इन द लेटर वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी. मतलब बिफोर स्टार्टिंग ऑफ द लेबर हमारा एंगेजमेंट हो जाता है प्राइमरी ग्रेविटा में. बट इन मल्टी ग्रेविटा एंगेजमेंट अकर्स साइमल्टेनियसली विद द लेबर. ठीक है. Next is the descent. So as I already told you in the principles of mechanism of labor, descent occur throughout the labor. So descent refers to the progress of presenting part through the pelvis. ठीक है, ये pelvis में हमारा जो बेबी है वो continuously descend करेगा throughout the labor. It is an act of downward slope and leading down from a position. ठीक है. Descent occurs throughout the labor within an act of contraction and retraction and bearing down effort. Descent किसकी वजह से हो रहा है, due to contraction and retraction and bearing down efforts by the mother. ठीक है. The degree of descent is measured by the station of presenting part. अभी हमने आपको स्टेशन बताया था. स्टेशन क्या होता है, इस्चियल स्पाइन पे स्टेशन होता है 0. सो डिसेंट कितना हो रहा है वो हम किससे पता लगा सकते हैं, विद द स्टेशन. क्लियर. Next is flexion. As soon as descending head meets the resistance from the cervix or the pelvic wall or the pelvic floor. ठीक है, जो descending head है सबसे पहले जब resistance meet करेगा pelvic floor से, flexion normally occurs and the chin is brought into close contact with the fetal chest. Means अब जैसे ही वो pelvic floor के resistance को meet करेगा, more flexion take place. ठीक है, पहले flexion था, अब देखो ये जो head है जो टच कर जाएगा चिन को, मोर फ्लेक्शन टेक प्लेस. फ्लेक्शन परमिट्स द स्मॉलर सब ऑसिपिटोब्रैगमेटिक डायमीटर फॉर द लार्जेस्ट सब ऑसिपिटोफ्रंटल डायमीटर ऑफ 10 सेंटीमीटर टू बिकम्स द लीडिंग पार्ट. सो जैसे ही फ्लेक्शन होगी अब, ठीक है, जितनी ज़्यादा फ्लेक्शन होएगी तो सब ऑसिपिटोफ्रंटल जो डायमीटर है वो चेंज हो जाएगा इन द सब ऑसिपिटोब्रैगमेटिक. सो अब कौन सा लीडिंग पार्ट है, सब ऑसिपिटोब्रैगमेटिक हमारा क्या हो जाएगा, लीडिंग पार्ट हो जाएगा. ठीक है, यही बेनिफिट है हमारा फ्लेक्शन की वजह से. ठीक है, क्योंकि पहले 10 सेंटीमीटर था, अब छोटा जैसे ही फ्लेक्शन हो जाएगा तो सब ऑसिपिटोब्रैगमेटिक डायमीटर जो है वो एंगेजिंग डायमीटर हो जाएगा विच इज़ स्मॉलर इन साइज. क्लियर. नेक्स्ट इज इंटरनल रोटेशन ऑफ हेड. द ऑसिपिट लीड्स, तो जैसे बताया था ना, जो हमने सेकेंड प्रिंसिपल पढ़ा था कि जो भी फर्स्ट और लीडिंग पार्ट होगा जो मीट करेगा द रेजिस्टेंस ऑफ पेल्विक फ्लोर विल पाइवोट एंड रोटेट अंटिल इट कम्स अंडर द सिम्फाइसिस प्यूबिस. है ना, सेकेंड प्रिंसिपल हमने पढ़ा था, तो वो यहाँ अप्लाई हो रहा है इंटरनल रोटेशन ऑफ हेड में. The occiput leads and meets the pelvic floor first and rotate anteriorly through 1/8 of the circle and comes under the symphysis pubis. So see, हमारा जो मैटरनल पेल्विस होता है ना वो डिवाइड होता है हमारा 8 क्वाड्रेंट्स में. ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना. तो मान लो यहाँ पे बेबी था, तो इसका इंटरनल रोटेशन में जो हेड है स्लाइटली मूव करेगा और ये कितने में होगा, 1/8 ऑफ सर्कल जो है रोटेट कर जाएगा, जिसकी वजह से क्या होता है, जैसे मान लो यहाँ हमारे बेबी की फुल बॉडी थी, यहाँ पे हेड था, अब हेड थोड़ा मूव कर गया तो क्या होगा, बॉडी तो इधर ही रह गई, बस हेड इधर मूव कर गया ना, तो क्या होगा, देयर विल बी अ स्लाइट ट्विस्ट इन द नेक ऑफ द फीटस एज द हेड इज नो लॉन्गर इन डायरेक्ट अलाइनमेंट विद द शोल्डर. ठीक है, इससे क्या होगा, ट्विस्ट आ जाएगा. सी, ये देखो,
यहाँ हमारा फीटस था, इसने क्या किया, अगर वो हमारा जो किस साइड मूव करेगा वो डिपेंड करता है LOA एंड ROA कौन सा पोजीशन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या किया, हेड हमारा 1/8 जो है वो मूव हो गया, क्लियर। और अब देखो यहाँ पे क्या है, स्लाइटली ट्विस्ट इन द नेक। Next is the crowning. After internal rotation of the head, further descent occurs until the suboccipitobregmatic lies underneath the pubic arch. ठीक है, जैसे अब मान लो इंटरनल रोटेशन हो गया, उसके बाद फिर से डिसेंड होगा और क्या होगा, सब ऑसिपिटोब्रैगमेटिक जो है, सब ऑसिपिटोब्रैगमेटिक डायमीटर कहाँ आ जाएगा, प्यूबिक आर्च के नीचे, ठीक है। At this stage, the maximum diameter, the biparietal diameter of 9.5 cm of head, stretches the vulval outlet and did not bring back even the contraction stop. क्राउनिंग का मतलब ही ये होता है कि हमारा जो हेड का पार्ट है 2 to 2.5 सेंटीमीटर हमारा विजिबल होगा एंड आप कुछ भी कर लो, ये जो अब हेड है वापस नहीं जाएगा। स्टार्टिंग में क्या होता है, ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन एंड रिट्रैक्शन हमारा हेड कभी आगे आके वापस भी जाता है, बट आफ्टर क्राउनिंग head will not recede back, ठीक है, वापस नहीं जाएगा हेड हमारा, क्लियर। नेक्स्ट इज द डिलीवरी ऑफ हेड बाय एक्सटेंशन। अब क्राउनिंग हो गई, फिर क्या होगा, द सब ऑसिपिटोब्रैगमेटिक रीजन अंडर द सिम्फाइसिस प्यूबिस एंड एक्ट एज पाइवोटल पॉइंट, ठीक है, हमारे थर्ड वो फर्दर प्रेशर फ्रॉम द contracting uterus and maternal pushing serves to further extend the head as the vaginal orifice open. So during the delivery of head by extension आपको क्या याद रखना है, जब भी आपको मान लो हम एपिजियोटमी देते हैं ना, एपिजियोटमी हम कब देते हैं, ड्यूरिंग क्राउनिंग एंड ड्यूरिंग द यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन। तो हमें क्या करना है, जब भी हम हेड का वो हो रहा है, हेड का डिलीवरी होएगा, तो हमें यहाँ जो है, यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, हमें पेरिनियल सपोर्ट अप्लाई करना है, ठीक है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पेरिनियल सपोर्ट प्रोवाइड करना है, बिकॉज ये देखो यहाँ पे लिखा है ना कि वो स्ट्रेच करेगा, एक्सटेंड हेड इज द वेरीफाई ओपन, ठीक है, स्ट्रेच करेगा हमारा जो भी नीचे ये वेजाइनल ओरिफाइस के वहाँ पे, तो हमें क्या प्रोवाइड करना है, पेरिनियल सपोर्ट, ठीक है। और फिर ये हेड जो है, जैसे ही यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस आएगी या मदर बियर डाउन करेगी, तो ये हेड जो है वो बोर्न हो जाएगा विद एक्सटेंशन, ठीक है, फेस डाउनवर्ड है और हेड ऊपर आएगा, देन द हेड इज बोर्न बाय एक्सटेंशन एज द सिंसिपुट फेस एंड चिन सीक्वेंसली स्वीप्स द पेरिनियम। जो चिन है, फेस है, और ये क्या करेगा, स्वीप्स द पेरिनियम, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट इज द रेस्टिट्यूशन। अब देखो ये हेड आके ये स्वीप करिए पेरिनियम और ये हेड बोर्न हो गया फर्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट फिर होगा रेस्टिट्यूशन। अब ये आ गया, इट इज़ अ पैसिव मूवमेंट विच इज़ एन अपोजिट ऑफ द इंटरनल रोटेशन ऑफ हेड। तो हमने पढ़ा था ना, इंटरनल रोटेशन हो गया था हेड का, तो क्या हो गया था, एक ट्विस्ट आ गया था, तो ट्विस्ट आ गया था, अभी ये हेड बोर्न हो गया, तो उसके बाद क्या होगा, रेस्टिट्यूशन होगा, इट इज़ अ अनट्विस्टिंग ऑफ द नेक, ठीक है, untwisting of the neck so that the head again at the right angle with the shoulder. The occiput moves 1/8 of the circle opposite to the internal rotation facing the mother inner thigh, ठीक है। देखो उस टाइम हमने उधर रोटेट कराया था, है ना, तो अब क्या होगा, हेड बोर्न हो गया और उसके बाद जो है वापस से हमारा इधर मूव करेगा, अनट्विस्टिंग होगा, और जो फेस है वो कहाँ लाई करेगा, मदर इनर थाई पे, क्लियर। नेक्स्ट इज इंटरनल रोटेशन ऑफ शोल्डर्स। अब शोल्डर लाई इन ओब्लिक डायमीटर, हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, एंड रोटेट्स एंटीरियरली 1/8 ऑफ द सर्कल। अब ये हेड हो गया, अब ये जो है ये फिर से हमारा 1/8 मूव करेगा सर्कल। द शोल्डर कम टू लाई इन द एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर ऑफ द पेल्विक आउटलेट अंडर द सिम्फाइसिस प्यूबिस। सो इंटरनल रोटेशन हुआ और ये डिसेंड किया अंटिल इट कम्स अंडर द सिम्फाइसिस प्यूबिस, क्लियर। Then external rotation of head. External rotation of head occur as the internal rotation of shoulder 1/8 of the circle. क्योंकि हमारा जो अंदर क्या होगा, इंटरनल रोटेशन होगा शोल्डर का और बाहर होगा एक्सटर्नल रोटेशन ऑफ द हेड। एक्सटर्नल रोटेशन अकर्स इन द डायरेक्शन ऑफ रेस्टिट्यूशन, जहाँ रेस्टिट्यूशन हुआ था उसी में थोड़ा और हमारा क्या होगा, एक्सटर्नल रोटेशन होगा हेड का। द हेड एंड शोल्डर आर इन सेम डायरेक्शन अलाइनमेंट and the occiput of the fetal head lies laterally and parallel to maternal thigh,
क्लियर। अब क्या होगा, बर्थ ऑफ द शोल्डर एंड बॉडी बाय लेटरल फ्लेक्शन। आफ्टर द शोल्डर कम्स इन द एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर ऑफ द आउटलेट फर्दर डिसेंड होगा। ठीक है, हमने पढ़ लिया ना, इंटरनल रोटेशन होगा हमारा शोल्डर का एंड एक्सटर्नल रोटेशन होगा हेड का, तो और डिसेंड होगा जिसकी वजह से जो शोल्डर है वो कहाँ आ जाएंगे हमारे, इन द एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर ऑफ द आउटलेट। अब फिर देखो, एंटीरियर शोल्डर एस्केप्स अंडर द सिम्फाइसिस प्यूबिस फर्स्ट एंड द मूवमेंट ऑफ लेटरल फ्लेक्शन। अब देखो ये जो हमारा है, यहाँ पे हम इसको यहाँ हैंड प्लेस करेंगे। दिस इज़ द रॉन्ग हैंड प्लेसमेंट क्योंकि वो डमी के साथ दिखा रहे हैं। आपका जो एक हैंड होगा वो इधर एक ईयर पे होगा, दूसरा दूसरे पे होगा, और आप इसको डाउनवर्ड ट्रैक्शन से वन हैंड का शोल्डर डिलीवरी होगा। ठीक है, दिस इज डिलीवरी ऑफ एंटर शोल्डर, ये वन का होगा। फिर आप इसको ऊपर अपवर्ड ट्रैक्शन करेंगे, ठीक है, तो दूसरा शोल्डर का डिलीवरी हो जाएगा एंड बॉडी का आपका होगा लेटरल फ्लेक्शन की वजह से। क्लियर है। द पोस्टीरियर शोल्डर स्वीप्स अंडर द पेरिनियम एंड द रेस्ट ऑफ द ट्रंक इज एक्सपेल्ड बाय द लेटरल फ्लेक्शन। तो आपको कुछ जो पॉइंट्स याद रखने वो रखना है कि जो हेड का डिलीवरी है वो कैसे हो रहा है। हेड का डिलीवरी बाय एक्सटेंशन, ठीक है। फिर एंटीरियर शोल्डर का हमारा हो रहा है एंटीरियर शोल्डर बाय डाउनवर्ड ट्रैक्शन एंड पोस्टीरियर शोल्डर बाय अपवर्ड ट्रैक्शन, एंड हमारा जो बॉडी है वो किससे हो रहा है, लेटरल फ्लेक्शन से। क्लियर है। आई होप दिस mechanism of labor is clear to you. I know मतलब without demo it is not easy to understand, but अगर आप एक बार डेमो लेके आप इसको वीडियो को देखेंगे and you will able to get the good notes and which you can write in your theory exams. So let us यहाँ पे हम एक question answer इसका रखते हैं. So first question is you have to tell me what is the position shown in the picture. Position बतानी है. सो कैसे बताओगे, इधर हमारा राइट है मेटर्नल पेल्विस का, इधर लेफ्ट है, ठीक है। हमारा जो ये हेड है ये कहाँ लाई कर रहा है, ऑसिपुट। ऑसिपुट लाइज इन द कहाँ, राइट में है। अब ये तो पता चल गया आर ओ है ये आर ओ पी, ठीक है। लेफ्ट तो कैंसिल, ठीक है। तो ये क्या है, ऑसिपुट कहाँ लाई कर रहा है, आर ओ पोस्टीरियर में, तो आंसर इज आर ओ पी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फीटल लाई टाइप एज शोन इन द फोटो इज नोन एज। कौन सा लाई है, तो हमने लाई कौन कौन सा पढ़ा था, लॉन्गिट्यूडिनल, ओब्लिक एंड ट्रांसवर्स। तो ये क्या होता है लाई, लॉन्ग एक्सेस ऑफ द मैटरनल पेल्विस एंड लॉन्ग एक्सेस ऑफ द फीटस। तो ये क्या है, इट इज ब्रीच है ना। ब्रीच में क्या है, लॉन्गिट्यूडिनल। दिस इज प्रेजेंटेशन, ठीक है। द नेक्स्ट इज फीटल एटीट्यूड इन द पिक्चर। फीटल एटीट्यूड क्या होता है, रिलेशनशिप ऑफ द फीटल हेड विद इट्स लिम्स। तो यहाँ पे देखो ये ट्रंक ऐसे है और ये जो हेड है ये क्या है, फुली एक्सटेंडेड है, ठीक है। नेक्स्ट इज फीटल पोजीशन। फीटल पोजीशन बताओ फिर से, ये राइट साइड है मैटरनल पेल्विस का, ये लेफ्ट साइड है मैटरनल पेल्विस का। अब देखो ये राइट ऑसिपुट कहाँ लाई कर रहा है, ऑसिपुट लाइज हेयर, तो दिस इज LOP. Clear? Next is presentation of the fetus. So you have to tell me what is the presentation of the fetus in the comment section. Okay? So I hope this much topic is clear to you. And if you like the video, please like, share and comment. And thank you so much. And please stay tuned for the more OBG videos.